गांव में एक बनिया ने 80 रुपए एक किसान को इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए थे। यानी कि किसान को पैसों की जरूरत थी और यह बात जानने पर बनिए ने खुद सामने चलकर उसे 80 रुपए ऑफर किए थे और कहा था कि तुम इनसे जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। इसी गांव में रहने वाला चमार चमड़े का काम करने वाला किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। चमार ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर बना कैसे जाना है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चमार हमेशा देखता था कि बनिया बड़े ठाट बाट से जीता है। उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है, यानी कि उसकी नजर में बनिया अमीर था। एक बार चमार के मन में विचार आया, क्यों ना मैं बनिए के जैसा ही सब कुछ करूं, कॉपी तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद चमार ने बनिए पर नजर रखना शुरू कर दिया और वह देखता कि बनिया कैसे अपनी दिनचर्या जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन बनिया तीर्थ पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नजर रखते हुए चमार भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास बनिया ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 80 रुपए दिया है मैं वह भगवान को अर्पण करता हूँ, यानी कि मैं अब वह उससे वापस नहीं मांगूंगा। चमार यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। चमार के पास पैसे थे नहीं, इसलिए वह वहीं पर बनिया से मिला और उसे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 80 रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए बनिया उसे 80 रुपए दे दे। बनिया चमार को जानता था क्योंकि वह उसी के गांव का था। फिर भी बनिया ने पूछा, तुम्हें किस लिए यह 100 रुपए चाहिए? चमार ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत जरूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। बनिया ने चमार को 80 रुपए दे दिया और वहाँ से चला गया। दुनिया के जाने के बाद चमार ने भी दिया और वहाँ से चला गया। दुनिया के जाने के बाद चमार ने भी वही किया जो बनिया ने किया था, यानी कि उसने एक लोटा पानी लिया। सूर्य देव के आगे पानी अर्पण करते हुए वह बोला कि मैं बनिए से लिए 80 रुपए भगवान को अर्पण करता हूँ। चमार खुश होते हुए और यह सोचते हुए कि वह भी बनिया की तरह जल्द ही अमीर हो जाएगा, अपने घर लौट आया। फसल कट गई और किसान जिसे बनिया ने 80 रुपए दिए थे उसे काफी फायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया। किसान बनिया से बोला, आपका 80 रुपए का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहो तो कुछ ज्यादा भी ले सकते हैं। बनिया किशन से बोला, मैं यह नहीं ले सकता क्योंकि मैंने जो तुम्हें 80 रुपए दिए थे मैं भगवान के आगे संकल्प करके उनके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तो आपको जरूर वह वापस करूँगा। लेनदार होने के नाते यह मेरा फर्ज है। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं ले नहीं सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो या अपने रिश्तेदारों को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फर्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए सांस ली में चमार भी देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिए की नजर चमार पर पड़ी। उसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई, मेरे 80 रुपए वापस नहीं करने हैं क्या? चमार बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वह 80 रुपए भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। चमार की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? पैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हो, वह नहीं जो किसी से लिए हो। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना यह लेने वाले की जिम्मेदारी होती है, इसलिए तुम मुझे मेरे 80 रुपए वापस दे दो, वरना मैं उसे जोर जबरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, चमार करने गया था नकल, लेकिन अपना नुकसान करवा बैठा। हम दूसरों के काम को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। बिना पूरी जानकारी अगर हम उनके नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियाँ होती हैं और नुकसान भी। इसलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे अपनाना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।